नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आपके बीच में एक पाठ पढ़ा रहा था। राजस्थान की जो विज्ञानिक किताब चलती है आरबीसी की, उसका पाठ नंबर 3, पाठ का नाम था आनुवंशिकी। उसके 2 वीडियो हम बना चुके थे। आज मैं आपके बीच में उसका तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ और ज्यादा बड़ा भी नहीं लेकर आया हूँ। हमने जो आनुवंशिक शब्दावली समझी थी या मेंडल सफल क्यों हुए, मेंडल की सफलता के कारण या मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना, उनकी मेंडलिज्म को पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है, जेनेटिक्स की मतलब, हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता, आनुवंशिकी का मतलब हमने जाना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 2 वीडियो तो बड़े दिनों के बाद मिले थे आपको, अब आपको आज नया वीडियो आ रहा है। आप देखिए, तो हम सब आज चर्चा क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आज के वीडियो में समझेंगे एक संकरण का मतलब क्या है। दूसरा हम समझेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम, और फिर आगे हम समझेंगे मेंडल का दूसरा नियम जो पृथक्करण व युग्मों की सूत्रता का नियम है। ये दोनों नियम एक संकरण पर आधारित होते हैं, इसीलिए मैंने आपको यही चीज पढ़ाने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक संकरण का जब हमने आनुवंशिक शब्दावली पढ़ी थी, 20 परिभाषाएं पढ़ी थी, तो उसमें लिया था जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक संकरण कहलाता है। इसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर का पौधे पर प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे का एक लक्षण लिया था, वो लक्षण लिया था पौधों की ऊंचाई। मटर के पौधों की ऊंचाई वाला लक्षण लिया था। और पौधों की ऊंचाई में मेंडल साहब ने क्या किया था, शुद्ध मटर के पौधे और शुद्ध मटर के लंबे पौधे और शुद्ध मटर के बौने पौधे, ये शुद्ध मटर के बौने पौधे मतलब आप समझिए समयुग्मजी लंबे हैं, मतलब इसके दोनों जो एलील है, दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, वो कैपिटल टी है, दोनों एक जैसे हैं। और ये है समयुग्मजी बोने, इसका मतलब इसके जो दोनों एलील हैं वो दोनों स्मॉल समयुग्मजी बोने, इसके बीच में उसने संकरण करवाया मेंडल ने। तो ये तो वही उसका जनक पीढ़ी है, पेरेंटल जनक पीढ़ी है, मतलब इनके बीच में उन्होंने संकरण करवाया। तो सबसे पहले तो इनमें बने युग्मक। तो इन 2 टी में से ये एक टी बन गया युग्मक, और फिर इसमें आया ये स्मॉल टी बन गया एक युग्मक। फिर इनमें इन्होंने क्या किया, जब संकरण करवाया, जब क्रॉस करवाया, तो ये जो जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त जो पहली पीढ़ी होती है वो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी मिली, और F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। लेकिन लंबे तो थे, लेकिन ये समयुग्मजी नहीं थे, क्योंकि यहाँ इसका एक एलियल तो कैपिटल टी और दूसरा जो युग्म विकल्पी था वो स्मॉल टी। इसका मतलब ये विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे पौधे मिले पहली पीढ़ी में। फिर मेंडल ने क्या किया, ये किया कि इनके अंदर स्व परागण कराया। अब स्व परागण का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे 2 पौधे लिए और उनके बीच में संकरण करवाया। अब संकरण करवाए तो क्या हुआ, हम यहां देख लेते हैं। एक तरफ तो युग्मक बने, इस वाले पौधे के युग्मक तो बने ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, जेंडर चेंज कर लीजिए, चलो ये वाला एक वाले पौधे के मतलब युग्मक बने ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो इनमें इन्होंने क्या किया, संकरण करवाया। तो हुआ क्या देखिए, इधर देखिए, मतलब उन्होंने समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण करा करके पहली पीढ़ी भाई, पहली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे लेकिन अशुद्ध लंबे थे, मतलब इसमें थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसके 2 पौधे लिए, उनमें एक पौधे के युग्मक ये रहे, दूसरे के युग्मक ये रहे, इनके बीच में संकरण करवाया और दूसरी पीढ़ी प्राप्त की। तो F1 पीढ़ी में संकरण करवाने के पश्चात प्राप्त जो दूसरी पीढ़ी होती है उसको हम F2 पीढ़ी बोलते हैं। ये दूसरी पीढ़ी उन्होंने प्राप्त की। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ देखिए, ये दोनों कैपिटल टी, अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी। अब जहां कैपिटल टी कहीं है तो वो पौधा उनको प्रभावी मिला। इसका मतलब आप देखिए, प्रभावी का मतलब ये शब्द प्रभावी वो होगा जो लंबे, तो ये लंबे पौधे कितने मिले इसमें, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, 3 पौधे लंबे मिले, और बोना पौधा कितना मिला, तो बोना पौधा उनको 1 मिला। तो ये 3:1, 3 लंबे और 1 बोना, ये उनका क्या था, इस एक संकरण का लक्षण प्ररूप का मतलब फिनोटाइप, बाहर से 3 लंबे और 1 बोना दिखाई दिया। आप देखोगे दोनों कैपिटल टी कितने हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये ऐसे कितने हैं, ये 2, और फिर ये दोनों स्मॉल टी कितने हैं, 1, ये 1:2:1, ये उसका एक संकरण का जीन प्ररूप था, ये दूसरी पीढ़ी में प्राप्त हुए।
तो वापिस आप दोबारा रिपीट करता हूं एक संकर संकरण को। तो मेंडल ने पौधे की ऊंचाई में शुद्ध लंबे मटर के पौधे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण करवाया और क्या किया, उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी के सारे पौधे अशुद्ध लंबे थे। फिर उन्होंने इनमें क्या करवाया, स्वयं परागण किया, तो उन्होंने पाया कि 3:1 में लंबे बोने और 1:2:1 के जीन ग्रुप वाले पौधे प्राप्त उनको हुए। ये उनका पूरा का पूरा एक संकर संकरण का प्रयोग है। मतलब पौधों का एक लक्षण, जिसको पौधे की ऊंचाई ली, उसका एक लक्षण की वंशागति का ये चीज है। अब मैंने जो ब्लैक बोर्ड में आपके सामने लिख रखा है मेंडल की प्रभाविता का नियम या पृथक्करण का नियम, तो आप सुनेंगे, मैं यही से सुन लेंगे। तो सुनिए, तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, तो मेरी बात समझिए। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। बात खत्म। मतलब एक संकर संकरण के प्रयोग जो होता है उसके परिणामों पर आधारित है मेंडल का प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार मेंडल ने क्या क्या देखिए, मेंडल ने ये क्या कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण कराया और पहली पीढ़ी प्राप्त की। तो इस लक्षण के अनुसार या इस नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी कहलाता है। ये था प्रभाविता का नियम। मतलब ये कि F1 पीढ़ी में वो ही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा और जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी होगा। मतलब आप दोबारा समझिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है वो अप्रभावी होता है। जैसे मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण करवाया और पहली पीढ़ी प्राप्त की, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो पौधे उनको प्राप्त हुए वो सारे पौधे लंबे थे, अर्थात लंबापन यहाँ प्रभावी था और बोनापन यहाँ पर अप्रभावी था। यह प्रभाविता का नियम है। तो चलिए, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, मेंडल का प्रभाविता का नियम। ये नियम हमको क्या जानकारी देता है, तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा, अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो हमने उदाहरण भी समझ लिया और इस नियम को भी समझ लिया। आप सुनोगे तो आप इस नियम को आराम से बोल सकते हो, लिख सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं और उसके बाद आप दूसरे नियम में जाते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है। जैसे मेंडल ने लंबे और बोने, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने के बीच में समीपी लंबे और समीपी बोने के बीच में संकरण करवाया और पहली पीढ़ी पाई, तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, अर्थात लंबापन यहाँ प्रभावी लक्षण था और बोनापन यहाँ पर अप्रभावी लक्षण था। बोनापन अप्रभावी इसलिए था क्योंकि वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते। आगे है पृथक्करण व युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनेंगे। तो मेंडल का जो पृथक्करण व युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वह भी एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। मतलब वो भी एक संकर संकरण का जो प्रयोग है उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर ही मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम उसी पर आधारित है। तो बात सुनना है उसको कैसे, तो आपका नियम कैसे है, तो पृथक्करण व युग्मकों की शुद्धता का नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में, और F1 पीढ़ी होती है विषम युग्मजी, तो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी में युग्मक बनते समय दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। विषम मतलब F1 पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हुए भी साथ साथ रहते हुए भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को दूषित नहीं करते और युग्मक बनते समय दोनों युग्मक क्या करते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ये क्या है, पृथक्करण। पृथक्करण मतलब युग्मक यहाँ से पृथक होते हैं, तो कहां से होंगे, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में क्या है, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी जो में F1 पीढ़ी में युग्मक बनते समय दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को दूषित नहीं करते, एक दूसरे को खराब नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो नियम है वो क्या करता है, पृथक्करण व युग्मक की शुद्धता नियम क्या होता है। तो जब हम F1 पीढ़ी में जब आप क्या करते हैं, स्वयं परागण करवाते हैं, उसी पौधे का साथ संकरण करवाते हैं, तो 3:1 में लंबे बोने और 1:2:1 में उनका हमको जीन रूप वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो आप लोग समझिए, मैं रिपीट कर लेता हूँ। ठीक, मेंडल का एक संकर संकरण का प्रयोग आपके सामने ये रहा। मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, इसी के ऊपर आधारित है। जानकारी मिल गया। मतलब F1 पीढ़ी में जो प्रकट होगा वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी। जैसे पृथक्करण और युग्मों की शुद्धता का नियम भी, ये भी एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर ही आधारित है। इसके अंदर क्या होता है, F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी में दोनों युग्मक बनते समय अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। दोनों युग्मक या दोनों एलील यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को दूषित नहीं करते हैं। ये क्या कहलाता है, मेंडल का पृथक्करण और युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है।
जो भी एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। अब आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है जो अगले क्लास के अंदर अगले वीडियो में हम आपके बीच में लाकर आएंगे, वो क्या होगा, मतलब स्वतंत्र अफ्यून का नियम, मेंडल का तीसरा नियम, जो द्विसंकर संकरण के प्रयोगों पर परिणाम पर आधारित होगा। तो हम आपके सामने क्या बढ़ाएंगे, द्विसंकर संकरण का पूरा प्रयोग आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर काम करेंगे और स्वतंत्र अफ्यून का नियम पढ़ेंगे। फिर छोटा मोटा व्युत्क्रम संकरण का है, परीक्षण संकरण का, ये चीजें पढ़ेंगे। साथ में एक चीज और पढ़ेंगे कि ये वंशागति का महत्व क्या है। शायद एक वीडियो और बना के लेकर आ जाएंगे आपके बीच में और पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।